अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी, अहम सड़कें और कई नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। अगले 2 दिनों तक ग्रेटर हैदराबाद में कई मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान, अजला के लिए जारी किया गया अलर्ट। राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम स्कीम का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया आगाज। सिविल सर्विसेज के इब्तिदाई इम्तिहान को क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को दी जाएगी 1 लाख की माली इमदाद। तेईस तारीख से तेलंगाना असेंबली में शुरू होगा बजट इजलास। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सीनियर अफसरान के साथ मुनक्किद किया इजलास। सीएम रेवंत रेड्डी ने गोपनपल्ली वाई जंक्शन फ्लाईओवर का किया इफ्तिताह। हैदराबाद को कॉस्मोपॉलिटन सिटी बनाने में ताउन की आवाम से की अपील। मूसा नदी को लंदन के दरियाए थेम्स की तरह खूबसूरत बनाने की ख्वाहिश का किया इजहार। केटीआर की क़यादत में बीआरएस कायदीन ने की गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात। बेरोजगारों से किए गए कांग्रेस के वादे और मुनहरिफ अरकान असेंबली और काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई के लिए की दरखास्त। साइबराबाद पुलिस ने एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के साथ की कार्रवाई। 4 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार, 1 किलो हीरोइन, जुमला मालियत 7 करोड़ रुपए की अशिया जब्त। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। कल रात से जारी बारिश आज हफ्ते के रोज भी जारी रही, जिसकी वजह से अहम सड़कों पर पानी जमा हो गया और कई नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जिससे राहगीरों और मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जीएचएमसी डीआरएफ का अमला नशीबी इलाकों में जमा पानी को साफ करने का काम कर रहा है। हैदराबाद मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि अगले 2 दिनों तक ग्रेटर हैदराबाद में कई मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। हैदराबाद में हफ्ते की रात और इतवार को तेज बारिश की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल और पेद्दापल्ली में तेज बारिश हो सकती है। मुतालिका अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अजला निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सरसल्ला, करीमनगर और जयशंकर भूपालापल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट का ऐलान करते हुए भारी बारिश की पेशकशी की गई है। हुकाम ने मशवरा दिया है कि बारिश के दौरान लोग घरों में ही रहें और कुछ इमरजेंसी हो तब ही घरों से बाहर निकलें। राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम स्कीम का आज हफ्ते को तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने प्रजा भवन में मुनक्किदा तकरीब में आगाज किया, जिसका मकसद रियासत के उन उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करना है जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के इब्तिदाई इम्तिहान में क्वालिफाई करते हैं। बता दें कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सिंगरेनी कॉलेरीज कंपनी लिमिटेड SCCL की जानिब से इस स्कीम के फंड्स फराहम किए जा रहे हैं। इस स्कीम को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कामयाबी हासिल करने के ख्वाहिशमंद सरकारी मुलाजिमीन की मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मौके पर वज़ीर आला ने अभय हस्तम स्कीम के लिए दरखास्त फॉर्म जारी किया। बता दें कि सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तेलंगाना के तकरीबन 50,000 उम्मीदवार हर साल सिविल सर्विसेज के इब्तिदाई इम्तिहान के लिए इंदराज करते हैं और तकरीबन 400 से 500 तलबा अगले दौर के लिए क्वालिफाई होते हैं। इस प्रोग्राम में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा दानासरी अनुसुईया, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, चुपली कृष्णा राव, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और SCCL के CMD N बलराम ने शिरकत की। राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम स्कीम का आगाज करने के बाद अपने खिताब में जॉब कैलेंडर का जिक्र करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बताया कि आइंदा असेंबली इजलास में जॉब कैलेंडर मुतारिफ कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्च तक हम हर साल तमाम महकमों से खाली आसामियों की तफसीलात जमा करेंगे और 2 जून तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और 9 दिसंबर तक भर्ती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। స్పష్టంగా ప్రణాళికబద్ధంగా క్యాలెండర్ డేట్స్ ప్రకారం రేపు అసెంబ్లీలో క్యాలెండర్ డేట్స్ కూడా డిక్లేర్ చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో వచ్చే ప్రతి ఖాళీలను 31 మార్చ్ లోపల అన్ని శాఖల నుంచి తెప్పించుకొని జూన్ 2 లోపల నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చి బై డిసెంబర్ 9 ఎవ్రీ ఇయర్ ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నా భర్తీ చేసి వాళ్ళ నియామక పత్రాలు వాళ్ళ చేతికి అందించాలని మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఈరోజు మిమ్మల్ని ఇక్కడికి పిలిచి
మేమందరం కంప్లీట్ మంత్రివర్గం మామూలుగా మా బలరాం నాయక్ సింగరేణి అధికారులను బట్టి విక్రమార్క గారు చెప్పి వాళ్ళ ఆఫీస్లో కూడా మిమ్మల్ని పిలిచి చెక్లు ఇచ్చి పంపించి ఉండొచ్చు. కానీ మెకానికల్గా మేము ఆ జాబ్ చేయదలుచుకోలే. దిస్ ఈజ్ పర్సనల్ అటాచ్మెంట్. వీ వాంటెడ్ టు ఎంకరేజ్ అవర్ స్టూడెంట్స్, వీ వాంటెడ్ టు ఎంకరేజ్ అవర్ కిడ్స్. వై? बिकॉज वी हैव डिपेंडेड ऑन. तेलंगाना हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस महीने की 23 तारीख से असेंबली में शुरू होने वाले बजट इजलास के सिलसिले में सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग की। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अराकीन असेंबली के जरिए उठाए गए तमाम सवालात के जवाबात जल्द अज जल्द मुकम्मल मालूमात के साथ भेजें। सीएस ने हिदायत दी कि सीनियर अफसरान को बजट इजलास में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोऑर्डिनेशन में कोई फ़र्क नहीं आए। इस मौके पर महकमा खजाना के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रामकृष्णा राव ने कहा कि रियासत का सालाना बजट इस माह की 25 तारीख को पेश किया जाएगा। इस मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया, नवीन मित्तल, शैलजा रामैया, सेक्रेटरीज रघुनंदन राव, बुद्ध प्रकाश ज्योति, वी करुणा, लोकेश कुमार, CIPR हनुमंत राव और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने BR अम्बेडकर स्टेट सेक्रेटेरिएट में आज हफ्ते को सयाहत, सखाफत, खेल और NCC महकमों के अहदेदारों के साथ बजट से मुतालिक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें वजीर जुपली कृष्णा राव, महकमा खजाना के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया, कमर्शियल टैक्स महकमे के हाई कमिश्नर SA रजवी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वानी प्रसाद, डिप्टी CM के स्पेशल सेक्रेटरी कृष्णा भास्कर के अलावा दीगर ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रोड एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के हमरा आज हफ्ते को गोपनपल्ली में नौ तामीर शुदा वाई जंक्शन फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। बता दें कि 28 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से गोपनपल्ली वाई जंक्शन फ्लाईओवर तामीर किया गया है। इस फ्लाईओवर का मकसद हाईटेक सिटी और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के IT कॉरिडोर में ट्रैफिक की भीड़ को कम करना है, जिससे IT मुलाजिमीन और दीगर मुसाफिरों को फायदा पहुंचेगा। इस तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने श्रीलिंगमपल्ली की तेज रफ्तार तरक्की के लिए हुकूमत के अज़्म पर रोशनी डाली। इसके साथ ही वज़ीर आला ने हाइड्रा के नाम से एक नया निज़ाम मुतारिफ कराया, जिसका मकसद हैदराबाद में बल्दी मसाइल को हल करना और आफात के वक्त मौसर इंतजाम फराम करना। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद की मूसा नदी को लंदन के दरियाए थेम्स की तरह खूबसूरत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मूसा नदी को तरक्की देने का फैसला किया है और इसके लिए 1,50,000 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है ताकि दुनिया भर से सयाहों को राग़िब किया जा सके। मूसा नदी को तरक्की अगले 5 सालों के अंदर देने का मंसूबा है। चीफ मिनिस्टर ने अवाम पर जोर दिया कि वो हैदराबाद की तरक्की में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आइंदा 10 सालों में इसे एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी बनाने में ताउन करें। అందుకే ఈరోజు మొత్తం గండిపేట హిమాయత్ సాగర్ ప్రాంతం నుంచి గేట్లు ఎత్తితే నీళ్లు నల్లగొండ వరకు ఒక స్వచ్ఛమైన నీళ్లు ఉండాలని, మూసీని అభివృద్ధి చేయాలని, పెద్ద ఎత్తున మూసీ రివర్ డెవలప్మెంట్ చేయాలని ఈరోజు మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. హైదరాబాదు నగర అభివృద్ధి కోసం, మూసీ పరివాహక అభివృద్ధి కోసం 5 ఏళ్లలో 1,50,000 కోట్ల రూపాయలతోని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసి తొందరలోనే పనులు ప్రారంభించబోతున్నామని చెప్పి మీ అందరి సమక్షంలో ఇవాళ మనం ప్రకటించుకుంటున్నాం। BRS पार्टी के MLAs और MLCs पर मुश्तमिल एक वफद ने पार्टी कारगुजार सदर KT रामाराव की क़यादत में आज हफ्ते को राजभवन पहुंचकर तेलंगाना के गवर्नर CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने गवर्नर से कांग्रेस की जानिब से बेरोजगारों के साथ किए गए वादों को पूरा न करने और अपने हक के लिए आवाज उठाते हुए एहतजाज करने वालों पर पुलिस मजालिम की शिकायत की। इसके अलावा BRS पार्टी से मुनहरिफ यानी BRS छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हुक्म देने की दरखास्त की। मुलाकात के बाद KTR ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। గౌరవనీయులైన తెలంగాణ గవర్నర్ గౌరవ పెద్దలు శ్రీ రాధాకృష్ణన్ గారిని ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న వివిధ అంశాల మీద వారి దృష్టికి తేవడానికి, రాజ్యాంగం మీద జరుగుతున్న దాడిని ఈ రాష్ట్రంలో వివరించి చెప్పడానికి మా పార్టీ అధ్యక్షులు పెద్దలు కేసీఆర్ గారి ఆదేశం మేరకు మా పార్టీ యొక్క శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యుల బృందం, సీనియర్ నాయకుల బృందం ఈరోజు గవర్నర్ గారిని కలవడం జరిగింది।
ఇందులో అందుబాటులో ఉన్న వాళ్ళందరం కూడా పాల్గొన్నాము. మాజీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు. ప్రధానంగా 2 ముఖ్యమైన అంశాలు గవర్నర్ గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చినాం. అందులో మొదటిది, రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగ యువత, రాష్ట్రంలోని విద్యార్థులకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు గాని, అదే విధంగా ఈరోజు పార్లమెంట్ లో ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు గాని ఆనాడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఏమేం హామీలు ఇచ్చినారు, ఏ రకంగా వాటిని వాళ్ళ తుంగలో దొక్కుతూ అప్రజాస్వామికంగా విద్యార్థుల మీద దాడులు, నిర్బంధాలు, కేసులు, న్యాయం అడిగిన విద్యార్థుల మీద లాఠీలు విరగొడుతూ ఒక భయానకమైన వాతావరణం. తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో ఎట్లా అయితే యూనివర్సిటీలలో, కాలేజీ క్యాంపస్లలో, హైదరాబాద్ లో ఒక భయానకమైన వాతావరణం ఆనాడు విద్యార్థుల మీద దాడుల్లో చూసినామో, అదే రకమైన వాతావరణం మళ్ళీ తిరిగి ఈ రోజు పునరావృతం అవుతుందని చెప్పి గవర్నర్ గారి దృష్టికి తీసుకొని రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా గవర్నర్ గారికి చెప్పింది ఏమంటే, మొదటి సంవత్సరంలోనే, ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ మొదటి సంవత్సరంలోనే 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్న రాహుల్ గాంధీ గారి మాట, జాబ్ క్యాలెండర్ అని చెప్పి పత్రికల్లో పుంకాలుగా ఫ్రంట్ పేజీల్లో ఇచ్చిన అడ్వర్టైజ్మెంట్లు, ఇవన్నీ కూడా వారి దృష్టికి తీసుకొచ్చినాం. గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3 ఈ 3 నోటిఫికేషన్లు కూడా గతంలో కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు ఇచ్చిన వాటిని తిరిగి రద్దు చేసి కొత్త వాటిని ఇస్తాం, పోస్టుల సంఖ్య పెంచుతామని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన మాటను గుర్తు చేసినాం. దాంతో పాటు జాబ్ క్యాలెండర్ ఇంతవరకు నిలబెట్టుకోలేదు, ఒక్క నోటిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వలేదు అనే మాట కూడా గవర్నర్ గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చినాం. దాంతో పాటు మెగా డిఎస్సి అన్నారు, అదుకున్న వైనం ఏదైతుందో ఇవన్నీ కూడా అటు అవసరమైతే రాష్ట్రపతి దాకా కూడా పోతాము, వారికి కూడా వివరించి చెప్తాం. ముఖ్యంగా తెలంగాణ యువతకి మీ అందరికీ ఇచ్చే మాట, కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన ప్రతి హామీ నిలబెట్టుకునేదాకా, పోస్టులు పెంచేదాకా, మీకు న్యాయం జరిగేదాకా మీ తరపున ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా భారత రాష్ట్రంకి ఉంటది. కేసీఆర్ तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज हफ्ते को HICC में मुनक़्क़िदा कम्मा ग्लोबल समिट में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सीएम ने सियासी मंजरनामे में NTR के ताउन पर रोशनी डाली और हैदराबाद को एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी के तौर पर आगे बढ़ाने में कम्मा कम्युनिटी से ताउन और इत्तेहाद पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर आनजहानी NT रामा राव ने क़ियादत का एक ब्रांड बनाया और बहुत से लोगों को सियासी तौर पर तरक्की करने के मौके फराहम किए। सीएम ने कम्मा कम्युनिटी से हैदराबाद को एक आलमी और कॉस्मोपॉलिटन शहर के तौर पर फरोग देने में ताउन की अपील की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि लफ्ज कम्मा का मतलब है मेहनत के मियार से वाकफियत और माँ जैसा बेपनाह प्यार। कम्मास का बुनियादी किरदार सख्त मेहनत करना और दूसरों की मदद करना है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत कम्मा संगम को अलॉट की गई 5 एकड़ अराजी की मिल्कियत पर ज़मीनी तनाज़े को हल करने के लिए पुरअज़्म है। ज़मीन के मसले को हल करने के अलावा हुकूमत कम्युनिटी बिल्डिंग की तामीर के लिए फंड्स फराहम करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कम्मा बिरादरी से अपील की कि वो दूसरों की मदद करने का रिवाज तर्क ना करें। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत आपकी सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। हम हर ज़ात और मजहब का एहतराम करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि कौमी सियासत में तेलुगु लोगों की हौसला अफजाई की ज़रूरत है। ఈ హైదరాబాద్ నగరాన్ని విశ్వనగరంగా మార్చడానికి అవసరమైన ప్రణాళికలలో మీరు భాగస్వాములు కావాలి. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తుంది. మీలో ఉన్న నిపుణులను, మీలో ఉన్న నైపుణ్యాన్ని అన్ని రకాలుగా ప్రోత్సహించడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంసిద్ధంగా ఉంది. ఎలాంటి భేషజాలు అక్కర్లేదు. హైదరాబాద్ నగరం ప్రపంచంతో పోటీ పడాలంటే ప్రపంచంలో రాణించిన కమ్మ సోదరులకు ఇక్కడ అన్ని రకాల అవకాశాలు కల్పించడానికి మా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉన్నది అని చెప్పి నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. కమ్మ అనేటటువంటిది ఒకే ఒక్క ముక్కలో నేను ముగిస్తాను. ఇది కులం కాదు, ఇది ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్, ఇది ఒక యూనివర్సిటీ. కర్మ అనే శబ్దం నుండి రకారం అనే బీజాక్షరం వాడుకలో తొలగిపోవడం వల్ల కమ్మవారుగా అయ్యారు. అందుకని కమ్మవారిని బహువచనంతో సంబోధిస్తారు. रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट व BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने आज हफ्ते को तारनाका में वाक़ RTC अस्पताल में नए कायम करदा सिटी स्कैन, MRI, जदीद तिब्बी जांच मराकज़ के साथ फिजियोथेरेपी यूनिट, ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स और फार्मेसी का इफ्तिताह किया। अस्पताल के अहाते में उन्होंने पौधा भी लगाया। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर ने RTC अस्पताल का दौरा करते हुए डॉक्टरों से मुलाकात की और RTC अमले को फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात के बारे में दरियाफ्त किया। वहीं उन्होंने इलाज के बारे में RTC अमले से भी बात की। इस प्रोग्राम में TGSRTC के MD VC सज्जनार और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की।
खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद के टोली चौकी, एमडी लाइन्स और अतराफ के इलाकों में गुज़िश्ता 4 दिनों से बंद पीने की पानी की सरबराही आज हफ्ते को बहाल कर दी गई। हल्के असेंबली कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन की निगरानी में महकमे वाटर वर्क्स के अहदेदारों ने जंगी खतूत पर काम करते हुए रोमान होटल के पास लाइन में खराबी को दुरुस्त किया और पानी की सरबराही को बहाल किया। जिन इलाकों में पानी की सरबराही बहाल हो गई है वहां की आवाम ने एमएलए कौसर मोहिउद्दीन से इजहार तशक्कुर किया। महीने के ऊपर होगा पानी नहीं आया, बहुत शुक्रिया पहाड़ पे सुन बहुत शुक्रिया काम करा कर रात दिन बैठ के कौसर मोहिउद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत आपका ख्याल करे, आपका जितना शुक्रिया का अदा करे कम है। सब कंसर साहब अल्लाह बोलो करो, मैं पानी तो आ रहा सब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। कारवान हल्के के मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स के हमरा आज हफ्ते को खैरताबाद जोनल कमिश्नर से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बलकापुर नाले की सफाई, ओपन ड्रेन्स की बंदिश, बॉक्स टाइप ड्रेन, चेक डैम्स, जियागुड़ा, कमेला और पार्क्स के मुतालिक तबादला ख्याल किया। बाद-ए-आज़म मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। इस मीटिंग के अंदर जीएचएमसी के और वाटर वर्क्स के आला अहदेदार तमाम के तमाम हर डिपार्टमेंट के अहदेदार थे और सबसे पहले डीसीटिंग के पर तवज्जो देने के लिए तफसीलात बताया गया और जहां पर भी मेनोस डैमेज है और मैनुअल कवर मिसिंग है उसके ऊपर तवज्जो देने के लिए और कई फाइल्स पेंडिंग है रोडों के, उन तमाम फाइलों के साथ एरिया के साथ में तफसीलात बताया गया और उसी तरीके से इसी डेट के ऊपर तवज्जो देने के लिए बताया गया और कई बाउजन के काम पेंडिंग है, उन तमाम कामों के ऊपर भी बताया गया, बाउजन के तमाम आइडेंटिफाई किया गया और साथ ही साथ दुर्गापुर नाले का जो काम आर्मी इलाके का जो काम था वो 95% कंप्लीट हो चुका और कुछ काम बाकी है रेती बोली पे मिलाने का। साथ ही साथ चेक डैम्स के ताल्लुक से भी बताया गया और चेक डैम्स को भी निकाल कर डाइवर्ट करने के लिए तफसीली बताया गया और उसी जगह पर जियागुड़ा कमेले के ताल्लुक से बात की गई और आर्टिकल्चर जो पार्क है उन तमाम पार्कों को डेवलप करने के लिए भी बताया गया और तमाम हर डिपार्टमेंट स्पोर्ट के ऊपर भी बताया गया और इन तमाम डिपार्टमेंट के आला अहदेदार और तमाम ऑफिसर शामिल थे और इस प्रोग्राम के अंदर मीटिंग के अंदर हमारे नारायणनगर कॉर्पोरेटर जनाब नसीर साहब, जनाब सामी यादव कॉर्पोरेटर कारवान, जनाब वजी अहमद सिद्दीकी लंगर हाउस, जनाब हारून फरहान साहब बताया गया और उन्होंने तयखुन दिया कि 1-2 एजेंसी को कैंसिल कर उन तमाम एजेंसियों को डीबार करने का भी तयखुन दिया गया। मैं इस मीटिंग के अंदर जितने भी वो अहदेदार थे उन तमाम अहदेदारों से बताया गया कि जल्द से जल्द तमाम कामों को मुकम्मल करने का बताया गया और हमारे कॉर्पोरेटर्स भी जो प्रपोजल दिए थे उन तमाम प्रपोजल के ऊपर भी मंजूरी लेकर इंशाल्लाह जल्द से जल्द कामों को सैंक्शन स्टार्ट कराने का तयखुन दिया गया कमिश्नर साहब ने। मैं इस मीडिया के जरिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके इलाके जात के जो भी मसाइल, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप मुझको या मेरी जमात के सदर मोहतमदीन या कॉर्पोरेटर्स को बताइए, इंशाल्लाह मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हल्के असेंबली नामपल्ली के मजलिसी एमएलए माजिद हुसैन ने आज मजलिस पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में 9,25,000 रुपए मालियत के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड स्कीम के तहत 21 चेक्स इस्तेफादा कुरिंदगान के हवाले किए। डॉक्टर के केशव राव ने आज हफ्ते के रोज तेलंगाना अंबेडकर सेक्रेटेरिएट में बतौर हुकूमत एडवाइजर ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद, रियासती वुज़रा सीतक्का, पूनम प्रभाकर, जीएचएमसी मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी के अलावा दीगर अहम कायदीन ने उन्हें मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के आइमा और मौज़नीन के एजाजिया की रकम जारी की है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी के मुताबिक रियासत भर के 15,000 से ज्यादा आइमा और मौज़नीन के जून के महीने के एजाजिया की रकम वक्फ बोर्ड ने जारी कर दी है। जुमला 7,51,55,000 रुपए की रकम वक्फ बोर्ड ने तमाम आइमा और मौज़नीन के बैंक अकाउंट्स में जमा करवाई है। शहर हैदराबाद के मुगलपुरा में वाक़े कुलियतुल बनीन जामियातुल मोमिनात के क़याम को 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर उर्दू मस्कन खिलवत में 21 जुलाई बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे से जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। मौलाना मोहम्मद साबिर पाशा ने इस ज़िमन में तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। जामियातुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम अबनाए इस्लाम यानि लड़कों की तालीम का जो इदारा है कुल्लियतुल बनीन जामियातुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद के 25 साल की तकमील पर 21 जुलाई 2024 इतवार सुबह 9 बजे उर्दू मस्कन खिलवत मुबारक पर अज़ीमुश्शान पैमाने पर कुलहिन पैगाम शरीयत कॉन्फ्रेंस का इनक़ाद अमल में लाया जा रहा है। मैं तमाम इस्लामी भाइयों से पुरखुलूस अपील करता हूँ, आमतुल मुस्लिमीन से अपील करता हूँ कि जौख जरदौख इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाकर अपने मालूमात में इजाफ़ा फरमा लें, सादत दारैन हासिल फरमा लें। अब्दुल जलील बाहज्जाज साहब, प्रोफेसर डॉक्टर सिराजुर रहमान साहब, प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल मजीद साहब, प्रोफेसर डॉक्टर कमरुन्निसा बेगम साहिबा, प्रोफेसर अशरफ रफ़ी साहिबा इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी और अपने खिताबात से सामईन को नवाजेंगी। आदिलाबाद में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की असर-ए-नौ तश्कील के मौके पर मदरसे खदीजतुल कुबरा लिल बनात सुंदरया नगर में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें हज़रत मौलाना सैयद अबरारुल हसन रहमानी क़ासमी हैदराबाद में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत से मुतालिक अहम नुकात पर रोशनी डाली और मौजूदा दौर के फितनों के बारे में आगाह किया। उन्होंने उलमाए कराम की जिम्मेदारियों पर भी रोशनी डाली। बाद-ए-अज़ां सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आदिलाबाद मुफ्ती सरदार रहमानी क़ासमी ने मीडिया से बात करते हुए इजलास और तंजीम के बारे में बताया। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िला आदिलाबाद के तहत देहात और शहर में फ़ितनों के सद्देबाब के लिए, इसी तरीक़े से इर्तिदाद को रोकने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा था। अब चूँकि फ़ितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसीलिए आज बरोज़ जुमा 19 जुलाई 2024 मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात सुंदरिया नगर के अंदर उलमाए कराम की एक नशिस्त मुनाक़िद की गई, जिसमें ख़त्म नबूवत के बारे में और ख़त्म नबूवत की अहमियत के बारे में उलमाए कराम सोचो फ़िक्र में बैठे और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की सरपरस्ती में दीगर मुतहर्रिक व फ़आल आदिलाबाद के ही उलमाए कराम को शामिल किया गया, और जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना शमीम साहब है और मौलाना असलम साहब है और मौलाना अब्दुल अज़ीम साहब है, मौलाना अली साहब है और हाफ़शाम साहब है, मोहसिन साहब है, और साबिक़ा कमेटी जो काम कर रही थी, अब जो उलमा इकराम इसमें इजाफ़ा हुए हैं, सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की सरपरस्ती में काम करेंगे और तमाम कारकर्दगी हज़रत वाला को सुनाते रहेंगे। तमाम अवामुन्नास से अपील की जाती है कि ख़त्म नबूवत का भरपूर ताउन करें, जानी माली हर एतबार से ताउन फरमाएँ। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी अक़लियती क़याद एम.ए. शकील ने प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए गुज़िश्ता कल आदिलाबाद बीआरएस अक़लियती क़ायदीन की जानिब से हल्क़े असेंबली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी और साबिक़ वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी के खिलाफ किए गए तबसरों की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। इस मौके पर उन्होंने बीआरएस पार्टी क़ायदीन को इंतबाह दिया कि आइंदा वो कांग्रेस पार्टी क़ायदीन के खिलाफ नामुनासिब तबसरों से बाज आ जाएँ। वो बात पूरी झूठ है। एक मुसलमान वाइस चेयरमैन बन के थे ज़हीर भाई, उनको रामन्ना साहब और बीजेपी मिलकर हटा दिए। क्यों हटाए?
इन्हों करप्शन करे बोले। करप्शन उन्होंने 9.5 साल उन्होंने BRS में रामन्ना साहब के साथ थे, जब करप्शन नहीं करे, जब उन्होंने राउडी नहीं थे। अब कैसा राउडी हो गया 2 महीने में कांग्रेस में आए तो? तुम्हारा करप्शन उन्होंने नहीं करके मंदिर मस्जिद का करप्शन कर रहे बोल के बोल रहे, लूट के खाए बोल के। वो लूटना बंद होगा बोल के आज तुम निकाल देके बीजेपी से मिल के आज तुम जहीर भाई को निकाल दिए। और रही बात BRS के लीडर की, कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब 1 साल होगा आके, 1 साल में क्या करे, उनको तजुर्बा नहीं है। हाँ, उनको नॉलेज नहीं है। तुम्हारे जो रामन्ना और उसके बेटे का ने जो नॉलेज है अन्ना का ने नहीं है। क्यों नहीं है? ज़मीन लूट के गए, खाना, कब्जे करना, ट्रांसफ़र कराए तो पैसे लेना, ये नॉलेज अन्ना को नहीं है। अन्ना के पास नॉलेज है गरीबों का मदद करना, गरीबों को खाना खिलाना। आज उनके ऑफिस में 500 जनों तक डेली खाना खाते रोज़। और वो जोगो रामन्ना साहब, तुम फाउंडेशन बना के 10 साल हुआ, कभी किसी गरीब की मदद करेगा तुम्हारे फाउंडेशन से? अन्ना आके 1 साल नहीं हो रहा, उनकी दिन रात मेहनत की कमाई से आदिलाबाद के अवाम को कुकर बांटे, 45,000 कुकर पूरे आदिलाबाद में बांटे। तुम कभी एक सुई तो बांटे क्या मुसलमान गरीबों को? और बोल रहे तुम इनको नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है, लूट के खाने का नॉलेज अन्ना को नहीं है। आइंदा अगर बात करें कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब के बारे में, ज़रा सोच समझ के बात करना। सादिक में इलेक्शन MP और MLA इलेक्शन में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके 3 महीने में कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब 48,000 वोट लिए। 1 साल में रामन्ना साहब का 15 साल, जो रामन्ना साहब आदिलाबाद को लूट रहे थे, वो 15 साल में उनका पॉलिटिक्स करियर खत्म करे वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब है। MP इलेक्शन में क्या हुआ? पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 लाख वोट गिरे। 2 लाख वोट में से BRS कितने ली? साइबराबाद पुलिस ने एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की मदद से 4 ड्रग स्मगलर्स को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से 1 किलो हीरोइन और 4 स्मार्टफोन्स बरामद कर लिए, जिसकी जुमला मालियत 7 करोड़ रुपए बताई गई है। इस सिलसिले में साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि तमाम मुलजिमीन का ताल्लुक राजस्थान से है। इन्फॉर्मेशन మీద అండ్ మంచి వర్కౌట్ చేసినాక మన శంషాబాద్ SOT along with Madhapur police with help of anti narcotics bureau వాళ్ళతో సపోర్ట్తో ఒకటి సెట్ ఆఫ్ డ్రగ్ పెడ్లర్స్కి పట్టుకున్నారు. వాళ్ళ దగ్గర ఇంకా ఫర్దర్ వాళ్ళ దాచుకున్న చూసుకుంటే ఒక 1 kg ఆఫ్ హెరోయిన్ సీజ్ చేశారు. ద రీజన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ మనకి ఇలాగా 1 kg ఆఫ్ ప్యూర్ హెరోయిన్ ఎక్కడ ఎక్కువ దొరకలేదు. సో దిస్ ఈజ్ అ బిగ్ క్యాచ్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ వర్త్ ఆల్మోస్ట్ ప్యూర్ హెరోయిన్ ఈజ్ వర్త్, అఫ్ కోర్స్ అది క్వాలిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, బట్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 7 to 8 crores వర్త్ ఉంటుంది అది. అండ్ ఇఫ్ మనకి దీని ప్యూరిటీ ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు తెలియదు, అది FSL పోతే కానీ తెలుస్తుంది, బట్ ఇట్ మైట్ బి వర్త్ మోర్ ఆల్సో. నుంచి రాజస్థాన్ నుంచి ఈయన ఆచార్య వేరియస్ సోర్సెస్కి సప్లై చేస్తూ ఉంటాడు. సో ఈయన ఈ 1 kg హెరోయిన్ ఈయన నేమీచంద్ దగ్గర పెట్టి ఉంటాడు ఫర్ సేఫ్టీ కోసం. विकाराबाद जिला पुलिस ने जाली करेंसी नोट की तैयारी में मुलविस गैंग का पर्दाफाश कर दिया। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 500 रुपए के 7,95,000 के जाली करेंसी नोट्स के साथ साथ जाली करेंसी की तैयारी में इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर, प्रिंटर, रिबन और कागज व दीगर अशिया जब्त कर ली। इस सिलसिले में विकाराबाद जिला SP नारायण रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। సో ఈ చంద్రయ్య ఈ తాండూరు గనుల్లో వర్క్ చేస్తారు. ఈయన బేసికల్గా ఇతని దగ్గర నుంచి కౌంటర్ ఫిట్ కరెన్సీ ఒక 90 నోట్స్ అంటే 45,000 రూపీస్, ఈచ్ నోట్ వచ్చేసి 500 రూపీస్ డినామినేషన్తో మనము రికవర్ చేయడం జరిగింది. అతన్ని ప్రశ్నించినప్పుడు ఇతను ఇంకో ఒక వ్యక్తి పేరు కూడా చెప్పడం జరిగింది. అతని పేరు ఇచ్చాపురం జగదీష్ అనే వ్యక్తి ఈ చంద్రయ్యకు ఈ కౌంటర్ ఫిట్ కరెన్సీ నోట్స్ అతను ఇవ్వడం జరిగింది. చంద్రయ్య ఇవి తాండూరు పట్టణంలో కొన్ని ప్లేసెస్ లో అక్కడ ఉండే షాప్ కీపర్స్ కు వాళ్ళకు ఇచ్చి ఈ ఒరిజినల్ నోట్స్ తో పాటు ఈ కౌంటర్ ఫిట్ 500 రూపీ కరెన్సీ నోట్స్ కలిపేసి పబ్లిక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దీంతో ఈ ఇచ్చాపురం జగదీష్
సో జగదీష్ ను అదుపులోకి తీసుకున్న తర్వాత ఇతను వీర వెంకటరమణ అని చెప్పేసి అతని పేరు చెప్పడం. ఇచ్చాపురం జగదీష్ వచ్చేసి ఇతను ప్రాపర్ వచ్చేసి మనకు విజయనగరం డిస్టిక్. ఇతని ముందు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో ఇతను ఎంప్లాయీ. అక్కడ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో ఎంప్లాయీ అండ్ ఒక మానిటర్ అండ్ ఒక మొబైల్ ఫోన్స్ ఒక 5 వరకు రిపేర్ చేయడం జరిగింది. సో ప్రజలందరికీ ఒకటి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. బేసికల్ గా ఎక్కడైతే మీరు ఏదైనా షాప్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ నోట్స్ ఒక ఒరిజినల్ నోట్స్ కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఆ డిఫరెన్సెస్ మీరు ఐడెంటిఫై చేసి మీకు ఏ మాత్రం అనుమానం వచ్చినా కూడా పోలీసు వారికి సమాచారం ఇవ్వడం కానీ లేదంటే బ్యాంక్కి వెళ్ళి వాటిని చెక్ చేసుకొని ఇవి ఒరిజినల్ నోట్సా కాదా అని చెప్పేసి మీరు ఎటువంటి నోట్స్ ఎక్కడన్నా కనిపిస్తే ఇమీడియట్ గా పోలీసు వారికి సమాచారం ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేస్తాం. आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी, अहम सड़कें और कई नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। अगले 2 दिनों तक ग्रेटर हैदराबाद में कई मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान, अजला के लिए जारी किया गया अलर्ट। राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम स्कीम का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया आगाज। सिविल सर्विसेज के इब्तिदाई इम्तिहान को क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को दी जाएगी 1 लाख की माली इमदाद। तेईस तारीख से तेलंगाना असेंबली में शुरू होगा बजट इजलास। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सीनियर अफसरान के साथ मुनक्किद किया इजलास। सीएम रेवंत रेड्डी ने गोपनपल्ली वाई जंक्शन फ्लाईओवर का किया इफ्तिताह। हैदराबाद को कॉस्मोपॉलिटन सिटी बनाने में ताउन की आवाम से की अपील। मूसा नदी को लंदन के दरियाए थेम्स की तरह खूबसूरत बनाने की ख्वाहिश का किया इजहार। केटीआर की क़यादत में बीआरएस कायदीन ने की गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात। बेरोजगारों से किए गए कांग्रेस के वादे और मुनहरिफ अरकान असेंबली और काउंसिल के खिलाफ कार्रवाई के लिए की दरखास्त। साइबराबाद पुलिस ने एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के साथ की कार्रवाई। 4 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार, 1 किलो हेरोइन, जुमला मालियत 7 करोड़ रुपए की अशिया जब्त। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।